मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों अभी हमने 2 वीडियो बनाए थे और जिसमें कहा था एक में हमने बताया था कि भगवान है या नहीं है और दूसरे में बताया था कि भगवान कैसे प्राप्त किया जा सकता है भगवान को, ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। और आज हम आपको बता रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करके और उनके अनुभव कैसे किया जा सकता है। अगर आपने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया, तो कैसे आप अनुभव करेंगे और कैसे आपका जीवन सुगमता से परिपूर्ण होता चला जाएगा, पूरी समृद्धि आएगी, कष्ट सब दूर होंगे। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज ये हमारी तीसरी किस्त है कि ईश्वर तो सभी जानते हैं कि है। किसी भी रूप में आप मानिए, अपनी सांसों के रूप में मानिए, पानी के रूप में मानिए, जो भी आपको मानना है, ईश्वर तो है। दूसरे में आपने बताया था कि भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं और आज आप बता रहे हैं कि भगवान को आप फ़ील कैसे करेंगे? अगर आप समर्पित हो जाते हैं, तो आपके जितने कष्ट है भगवान खुद ले लेता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। देखिए, आज मैं आपको वो 3 शब्दों का चमत्कार बताऊँगा, जो किसी भी मनुष्य की जीवन की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। मैं ये तो दावा नहीं कर रहा हूँ कि उससे चमत्कार होने लगेंगे, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इन 3 अक्षरों को आपने आत्मसात कर लिया, तो आप ये मान कर चलिए कि आपकी सारी परेशानियाँ, सारे संकट, सारे कष्ट, सारी मनोकामनाएँ, सारी इच्छाएँ स्वतः अपने आप होती हुई चली जाएगी। और वो 3 शब्दों का 3 अक्षरों का जो शब्द है, वो है भरोसा। ये एक ऐसा शब्द कि किसी सतयुग में, त्रेता में, त्रेता तक ही मानकर चलिए कि ये शब्द जो है, ये ब्रह्म वाक्य था। लेकिन आज की दुनिया में और इस कलयुग की दुनिया में आपको भरोसे का मतलब आप ये समझिए कि आप खुद धोखे में अपने में को रखे हुए हैं और दूसरे को धोखे में रखे हुए हैं। और लेकिन हमारे अध्यात्म में, हमारे सनातन में आज भी ये भरोसा 3 अक्षरों का शब्द बहुत चमत्कारी है। दुनिया में हर आदमी आपका भरोसा तोड़ सकता है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बहन हो, भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई भी रिश्ता हो, दोस्त हो, साथी हो, कोई भी भरोसा तोड़ सकता है, इस बात की गारंटी नहीं है। आप आज कलयुग में बड़ी भारी समस्या हो गई कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं करें। लेकिन ये भरोसा जो शब्द है, अगर आपने भगवान पर भरोसा कर लिया, तो फिर आप ये मान के चलिए कि भगवान आपका भरोसा कभी तोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप 2 चीजें समझ लीजिए कि भरोसा और सौदे में अंतर होता है। कि भगवान जी हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हम जो है इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे। भगवान जी, नहीं वो तो फिर स्वार्थ हो गया, वो सौदा हो गया। सौदा हो गया। भगवान के साथ सौदा नहीं करना है, उन पे भरोसा करना भरोसा है। करना, समर्पित होना है। पूर्ण समर्पण के साथ सब कुछ भगवान के चरणों में रख दीजिए और ये भरोसा रखिए कि जो भी होगा, जैसा भी होगा या जो हो रहा है, वो सब अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। होता क्या है अमूमन, आप भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से। मनुष्य की इच्छाओं का तो कोई ठिकाना नहीं है, बड़ी बड़ी इच्छाएं, बड़ी बड़ी चीजें मांगता है भगवान से। वो जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो वो तत्काल जो है डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि यार कुछ नहीं, बेकार है, हमने तो इनके सामने भी सिर झुका के देख लिया। ये क्षणिक नहीं है, आप रख दीजिए। आपको पता नहीं बेसिकली कि आपने भगवान के चरणों में जो चीज रखी और जो उनसे भरोसा उन पे किया है, अगर वो काम नहीं हुआ तो आप ये मान कर चलिए कि उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई है। और जिस दिन इस स्तर का आप भरोसा कर लेंगे, उस दिन आप ये मान के चलिए कि जो चीज आप भगवान से मांगेंगे वो सब कुछ आपको आसानी से मिलेगी। अब आप कहिए कि साहब हमें तो राजमहल चाहिए, तो राजमहल नहीं, लेकिन जो आपकी जरूरत है, दैनिक जरूरतें हैं, जो आपकी
जीवन की जरूरतें हैं, चाहे वो पुत्र के लिए हो, पुत्री के लिए हो, पत्नी के लिए हो, खुद के लिए हो, उन जरूरतों की कमी नहीं पड़ेगी। और आप देखेंगे इस चीज को कि वो कैसे हो रही हैं, कहाँ से हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो किसी भी चीज की, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो कि आपकी पहुंच से बाहर हो। होना किस तरीके से चाहिए कि जब आप भगवान के सामने, लोग हमेशा ये इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि यार हम तो भगवान के पास रोज मंदिर में जाते हैं, रोज उनकी पूजा करते हैं, खूब बड़े बड़े हम उनको फल भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है। तो ये एक तरीके से आप और उनके बीच में एक सौदेबाजी चीज हो रही है कि आप कुछ उनको चढ़ा रहे हैं, बदले में बहुत सी चीज, आप 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं और कम से कम 2,000 रुपए, 10,000 रुपए की आप उनसे चीज की कामना करते हैं। ये रिश्ता, ये संबंध ईश्वर और आपके बीच में नहीं होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग आपको आज तक ऐसे मिले, और खुद आप अपनी देखिएगा कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप मंदिर में जाके कभी ये कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे अपना लो, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितने लोग ये बात करते हैं? हाँ, हर आदमी कुछ मांगने जाता है। मंदिर में जाने का मतलब क्या है? हाँ, बस मंदिर में गए या आप अपने घर में पूजा किए, तो पूजा भी अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद जो है उनसे सौदेबाजी करते हैं। सौदेबाजी चीजें मांग मेरा रहे हैं। ये काम हो जाएगा तो मैं ये चढ़ाऊँगा। हाँ, भगवान पर भरोसा इस कदर होना चाहिए जहां इफ और बट की कोई गुंजाइश नहीं हो। मैं इस भरोसे के बारे में बता रहा हूं क्योंकि तो हमारे भरोसा ही होता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म हाँ। ग्रंथों में भी, और वैसे भी आप सामाजिक उसमें भी देखिएगा कि जिसने आंख बंद कर भगवान पर भरोसा कर लिया, उस परम सत्ता पे भरोसा कर लिया, उस आदमी को कहीं भी कभी भी संकट नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो संकट कैसे पार हो जाएगा, इसको आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, भगवान के साथ संवाद कैसे करें, भगवान से बात कैसे करें? भगवान से आप ऐसे ही बात कीजिए जैसे कि एक माँ से एक बच्चा मांग करता है। और ये अधिकार आपके अंदर, तब अधिकार का भाव तब आएगा जब आपको पूरा भरोसा होगा कि हम इनके साथ जो बात कर रहे हैं वो बात हमारी पूरी होगी। ये अधिकार तभी आएगा। तो कैसे? आप जब भी भगवान की पूजा करें तो आप कहें कि हे ईश्वर, हे माँ, या जिसकी भी आप पूजा करते हैं, कि आप जो है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे लिए सही कर रहे हैं। आपका ही आसरा है, आपका ही सहारा है, और आपका ही भरोसा है। आप जो करेंगे वो सही करेंगे, जो आपको सही लगे वो मेरे लिए कीजिए। मांगिए कुछ मत, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। आप ये समझ लीजिए कि एक माँ को ये पता होती है कि उसके बच्चे को कब भूख लगी है, कब उसे खाना देना है, कब नहीं देना है, कब उसकी कौन सी डिमांड को पूरा करना है, कब उसकी कौन सी डिमांड को नहीं पूरा करना है। तो आप अगर ईश्वर के साथ इस तरीके का संबंध लेकर चलेंगे कि आप जाइए और उनके पास, भगवान के पास जाइए, उनसे कहिए कि संसार में आपके अलावा कौन ऐसा है जो मुझे संकट से उबार सकता है, जो मेरे कष्टों को दूर कर सकता है, जो मेरी परेशानी का समाधान कर सकता है। आपका भाव ये होना चाहिए। अभी ये पिछले वीडियो में जो भाव पक्ष की बात की थी ना, तो वही मैं बता रहा हूँ, उस भाव को आगे बढ़ाते हुए कि आपका संबंध, माँ की अगर आप पूजा करते हैं तो माँ के साथ उस प्रकार का संबंध होना चाहिए जैसा कि आपकी जो जैविक माँ है, जिसने आपको जन्म दिया, उससे आप उससे झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, रोते भी हैं, बिल्कुल। और प्यार भी करते हैं। बस तो वही। ये संबंध ईश्वर के साथ आपका जब होगा, और ये तभी होगा जबकि आपको पूरा उनके प्रति एक भरोसा होगा कि इनके सामने हम जो भी कर रहे हैं ये हमारा नुकसान नहीं करेंगे। ये इस दुनिया भर की बातें जो आजकल के करते हैं ना कि ऐसा कर दिया तो वैसा भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, जिस हर मनुष्य जो है, हर जीव जो है, जो परमात्मा का अंश है, कोई कोई परमात्मा अपने अंश पे नाराज होगा, उसका नुकसान करेगा? हाँ, सही बात है ये बिल्कुल। डराने की चीजों में धर्म का ये बहुत तो बड़ा लोगों ने नुकसान किया है। ये तो लोगों ने किया है, हाँ, जो ये डरा पाखंडी लोग हैं। हाँ, डरा दिया, हाँ, धमका दिया,
कर्म अरे का कोई गलती होगी हमको पता ही नहीं है, हम पूजा कर रहे हैं, हमको कोई जानकारी नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं, जो ऐसे है का रूल कोई तो नहीं लिखा हुआ है। भगवान का भगवान विधि और विधान नहीं जानते हैं। भगवान और भक्त के बीच में क्या संबंध होगा, ये कहीं रूल बस नहीं लिखा ये हुआ है। चीज की भगवान और भक्त का संबंध जो है, भगवान और भक्त से बढ़कर आप जो है माँ बेटे का, बाप बेटे का वो बना लीजिए, फिर देखिए आपकी चीजें कैसे होती चली जाती है। सब कुछ जाके उनके चरणों में रख दीजिए, आप जब भी पूजा करें आप उनके चरणों में रख दीजिए और भगवान से ऐसे बात करें जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको आप इष्ट मानते हैं, उनसे डरे नहीं। जो डर बैठा रखा है ना लोगों ने, ये बहुत बड़ा हिंदू धर्म का नुकसान कर रहा है। आप उनसे डरिए नहीं, उनसे ऐसे बात कीजिए कि आप बोलते हैं ना कि परम पिता, अरे तो परम पिता है तो आपके अंदर भाव ये होना चाहिए कि हमारे परम पिता हैं, हमारे भी पिता हैं, मतलब जैविक पिता से ऊपर के पिता हैं जिन्होंने सारे लोगों को जन्म दिया है। माँ से आप डर के बात करते हैं, ऐसे ही अगर माँ की पूजा आप करते हैं, माँ के पास जाइए, माँ से डरिए नहीं, अधिकार पूर्वक उनसे कहिए कि माँ मुझे ये चाहिए, और वो उतना ही देंगी। एक चीज और समझ लीजिए, ईश्वर आपको उतना ही देगा जितने की आपको जरूरत है। हाँ, कि क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहती है कि बच्चे को बिगाड़ दे। बिल्कुल। तो आप इससे निराश होने की जरूरत नहीं, इससे कुंठित होने की जरूरत नहीं। आप उनके पास जाइए, उनके पास अपनी समस्याएं रख दीजिए और कोई भी काम आप कीजिए। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, आप कोई भी काम कीजिए, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आप भगवान के चरणों में जाके रखिए और उनसे कहिए कि हे प्रभु, इस काम को करने की प्रेरणा आपने ही दी है, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। अगर आपको उचित लगे तो इसको पूरा करवा दीजिए, उचित नहीं लगे तो आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा, क्योंकि आप हमारे हित के बारे में सोचेंगे, आप हमारे उसके बारे में। तो ये भरोसे के बारे में तमाम धर्म शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथ हैं, उनमें ये लिखा हुआ है कि दुनिया में हर आदमी आपका भरोसा तोड़ सकता है, ईश्वर आपका भरोसा नहीं तोड़ता है। और भरोसा इस कदर अटूट होना चाहिए कि उसके अलावा कोई मतलब ही नहीं, आपने उनके चरणों में रख दिया और फिर ये मान लिया कि अब ये काम होना है, अब ये चीज होनी ही होनी है, अब ये हमारा संकट दूर होगा ही होगा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो इस तरीके की चीजें करते हैं, जिनके पास चंद पैसे नहीं होते हैं और उन्हें भगवान के काम के ही लिए कहीं जाना है और पता नहीं कहां से उनके पास पैसे जाते हैं और वो चले जाते हैं। तो ये सब जो है सारा भरोसे का खेल है। केवल आप सौदेबाजी करेंगे, आप उनके साथ जो है ये करेंगे कि भैया अगर हमने आपके साथ किया और ये जो है काम पूरा नहीं हुआ तो आपने गड़बड़ कर दिया। आप देखो बहुत से लोग, हम में से, आप में से बहुत से लोग क्या कहते हैं कि मैं भगवान पर भरोसा करता हूं। आप भगवान पर भरोसा नहीं करते, आप अपनी शर्तों पर भरोसा करते हैं। शर्तों पर अपने भय से आप हाँ, भगवान पे भरोसा करते हैं भरोसा कि आपको करते भय लगता है तो बोले भगवान है, हैं। भगवान नहीं, और भय नहीं है मैं नहीं, तो बोले नहीं है भगवान। भगवान नहीं। हाँ, तो आप जो है, सच्चाई यही है कि आप अपनी शर्तों पर भरोसा करते हैं। होता क्या है कि आप क्या कहते हैं, आप क्या, हम सारे लोग क्या कहते हैं जब मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, तो कहते हैं कि अगर ये काम पूरा हो गया तो मैं मान लूंगा कि आप भगवान हैं, आप हाँ, ईश्वर हैं, आपने मेरी सुन ली। हाँ, नहीं माना तो आप नहीं है, आप पत्थर है। नहीं माने तो नहीं है। तो ये भरोसे वाली चीजें नहीं है। हम अगर मान लो आपने कोई चीज भगवान के चरणों में रखी और उसका परिणाम उसके मुताबिक नहीं आया, तो 90% लोग क्या कहते हैं कि हमारा तो भरोसा भगवान ने भी तोड़ दिया, इन्होंने भी नहीं हमारी सुनी। दरअसल भगवान ने आपका भरोसा नहीं तोड़ा, आपकी अपेक्षा तोड़ दी, क्योंकि आपने अपेक्षा ये की थी कि हमको तो सब राजमहल में रहना। तो भगवान आपको राजमहल, मतलब भगवान ने आपका भरोसा नहीं तोड़ा, आपकी अपेक्षाओं, आपने जो आपकी टूटी वो आपकी अपेक्षाएं थी जो कि आपने भगवान से लगा रखी थी। महाभारत में, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन और बुद्धि दोनों मुझ में लगा दो। मतलब आप इसका समझ गए जो मैं कह रहा था, मन और बुद्धि, कि मन में संशय नहीं होना चाहिए और बुद्धि में कोई तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए कि यार समर्पण ऐसा होना नहीं चाहिए, हुआ। समर्पण। हाँ, पूर्ण समर्पण। समर्पण। समर्पण बोलते तो बहुत लोग हैं, हर पर तीसरा आदमी करते नहीं आपको है। समर्पण, समर्पण की परिभाषा बहुत दूसरे तरीके की है। और वो समर्पण मैंने क्या कही कि आप माँ बेटे का संबंध जो है भी किसी स्वार्थ का संबंध नहीं होता है। आप एक चीज समझ लीजिए, ऐसे ही आप और आपके ईश्वर का संबंध किसी स्वार्थ के तहत नहीं बंधा होना चाहिए। एक पुत्र पुत्री के रूप में या माँ के रूप में आपका संबंध होना चाहिए। तो जब आप दोनों चीजें, मन और बुद्धि दोनों से आप जो है भगवान में लगा देंगे, तो आप ये मान के चलिए कि ये भरोसा है, यही पूर्ण समर्पण है।
शास्त्रों में भरोसे को 3 स्तरों में बताया गया है। एक होता है पहला स्तर जरूरत का भरोसा, ये सामान्य स्तर पर। ये भरोसा कौन सा होता है कि जब आप, जो आप कह रहे थे ना, जब आपको कोई संकट आ गया, आप बीमार हो गए, आपका कोई काम नहीं बना, आपकी नौकरी नहीं लगी, कोई संकट जब आपका बढ़ गया, बीमारी हो गई, तो ये भरोसा नहीं है। हल्का भरोसा है लेकिन आधा अधूरा है, क्योंकि आपने संकट के समय में भगवान को याद किया। ये क्या है? ये ऐसे है जैसे कि जब आदमी पे कोई संकट आता है ना, तो क्या करता है, फौरन आग लग गई तो फायर का नंबर, हाँ। चोरी हो गई हाँ, तो पुलिस को नहीं बुला। तो ये कोई ये इस स्तर की चीजें जो है, ये आपका कोई इमरजेंसी नंबर नहीं है। भगवान इमरजेंसी नंबर नहीं है कि जब आप कष्ट में पड़े तो आपने डायल कर दिया और भगवान को जो है बुला लिया। दूसरा क्या है, दूसरा स्तर जो आता है वो जो आपके साथ कर्म हो चल रहे हैं उन पे। जैसे इंसान कहता है कि मैं मेहनत करूंगा लेकिन परिणाम भगवान पे छोड़ दूंगा, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता पे कहा है। ये भरोसा थोड़ा सा मेच्योर माना जाता है कि भाई हम अपना काम कर रहे हैं, जो उचित लगे वो आप कीजिए। कर्म हमारा काम है, धैर्य रखना हमारा काम है, और परिणाम जो है वो आपको देना है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ था वो इसी भरोसे का स्तर था। और तीसरा जो है बिना शर्त भरोसा, जो मैंने कही ना, जिसमें कोई शर्त नहीं, ये सबसे ऊंचा और दुर्लभ है। और अगर इस स्तर पर आप पहुंच गए तो मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूं और अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि कोई काम रुकेगा नहीं, कोई संकट ऐसा नहीं होगा कि जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करे। संकट जरूर आएगा, क्योंकि आपने अगर जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन है आपका, तो संकट आएंगे, सुख दुख आएंगे, लेकिन वो सब ऐसे निकल जाएंगे कि आप पे कोई बहुत ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इंसान की आत्मा के विकास के लिए भी इस स्तर का, चरम स्तर का ये जो है, ये भरोसा कहा जाता है। अब देखिए, मैं आपको 2-3 उदाहरण बताता हूं, उस स्तर का भरोसा होना चाहिए। जैसे कि प्रहलाद की कथा सबने सुनी होगी, बिल्कुल। हिरण्यकश्यप का बेटा, हम्म। दैत्यराज का, हम्म। और वो भगवान की पूजा करता था, पूजा, और भगवान पे उसे भरोसा था। हिरण्यकश्यप ने तमाम साधन अपना लिए कि इसको मार देंगे, इसको इसको विरक्त कर देंगे भगवान से, लेकिन कोई भी चीज उसका अडिग, जो अटूट विश्वास था, भरोसा को विश्वास है, अटूट भगवान के प्रति जो विश्वास था वो नहीं टूटा। और जब अंतिम स्थिति आई उसको मारने के लिए, हिरण्यकश्यप ने जब तलवार उठा ली, तो उसके बाद क्या हुआ, उसका भरोसा कितना काम आया कि भरोसा ईश्वर ने नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे वो हमेशा क्या कहता था, समर्पण था। वो क्या कहता था कि हमारे भगवान है। वो कहते थे भगवान कहाँ है, दिखाओ कैसे है। वो कहता था हमारे भगवान है और वो हमें बचाएंगे। उन्होंने तो बचाया। जब तलवार उठा ली तो नरसिंह जो है खंबा फाड़ के। नरसिंह अवतार आया। अब दूसरा आपको उदाहरण देते हैं। इन उदाहरणों का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि इस स्तर का, इस तरह का समर्पण होना चाहिए। हाँ, इस तरीके का भरोसा और विश्वास होना चाहिए। समर्पण अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है। मीराबाई का नाम आपने सुना होगा, राजकुमारी थी। मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया, उसको पता थी जहर है, दासी ने बता दिया था कि इसमें जहर है, महारानी मत पीजिए, है ना। लेकिन उसने अपने कृष्ण पे, अपने भगवान पे इतना विश्वास था, इतना भरोसा था कि उसने जहर को पी लिया और जहर अमृत बन गया, कुछ नहीं हुआ उसका। सबरी सालों साल इंतजार में थी, उसे पता थी एक दिन भगवान आएंगे और भगवान हमारे दरवाजे पे आएंगे, और भगवान आए और सबरी। तो ये ऐसे ही तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि आप देखिए कि संत तुकाराम, रैदास जी थे, रैदास जी के पास बड़े बड़े पंडित जी पहुंचे, बहस करने लगे, चलो गंगा नहला लाएं, लेकिन उनका गंगा जी के प्रति अटूट विश्वास था कि हम क्यों गंगा जी के पास जाएं। देखिए, ये अधिकार पूर्वक विश्वास था कि मैं क्यों जाऊं गंगा जी के पास, आप जाइए, आपने बुरा कर्म किए होंगे, आप जाइए, हमने तो कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया, और अगर आना होगा गंगा जी यहाँ आएंगी तो लोग उनको पागल समझने लगे। और नतीजा क्या हुआ कि उनकी जो कटौती थी उसी में गंगा की धारा फूट निकली। ये विश्वास है, गंगा जी ने उनका विश्वास नहीं तोड़ा। और आपको महाभारत का एक सबसे बढ़िया, द्रौपदी,
का उदाहरण देखिए, हाँ, चीरहरण हो रहा था, किरण हो रहा था। है ना? धृतराष्ट्र समेत भीष्म पितामह जैसे महारथी सारे के सारे जो है वहां पे बैठे हुए थे। दुशासन उनका चीरहरण कर रहा था द्रौपदी का। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको रोका जाए, लेकिन द्रौपदी को अपने सखा भगवान कृष्ण पर भरोसा था कि हमारी लाज ये महारथी नहीं बचा सकते हैं। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि कोई यहाँ इसकी लाज बचाने आएगा, लेकिन उसको अपने बाल सखा, अपने सखा, अपने भगवान कृष्ण पर इस कदर अटूट विश्वास था, भरोसा था कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और उस चीर हरण को इतना बड़ा चीर कर दिया कि सारे के सारे थक थक गए। थक गए। तो ये भगवान के प्रति अगर आपकी पूजा करनी है, आपकी आराधना करनी है, आपको स्तुति करनी है, तो आप देखिए किसी भी विधि विधान से कीजिए, चाहे आप हवन कीजिए, मंत्र पढ़िए, यंत्र करिए, तंत्र करिए, सारी चीजें करिए, लेकिन जो सबसे प्राथमिक चीज है वो ये 3 शब्दों का एक अक्षर है, भरोसा। अगर आपने इस भरोसे को कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि ईश्वर आपसे कहीं दूर नहीं, हर समय आपके साथ है, हर समय वो आपकी मदद करेंगे, हर समय आपकी रक्षा करेंगे, हर समय आपको नया रास्ता दिखाएंगे। बिल्कुल, ये आप मान के चलिए। बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपने सही कही। और जो विश्वास और समर्पण है कि भगवान आएँगे, जैसे आपने कहा कि मेरा ने ज़हर पी लिया कि भगवान है। अरे एक ये तो हाँ, इंसानों की बात मैंने हाँ। बताई, आपको मैं एक पशु की बात बता दूं। हुँ, एक हाथी को मगर ने पकड़ लिया, हुँ, याद है गजेंद्र बिल्कुल, मोक्ष जो हुआ। हाँ, ये बिहार में आदि वो जगह है। ठीक। जी। अब उस मगर से, जल का राजा मगर होता, उससे किसी को बचाया नहीं जा सकता है। और हाथी को जब कोई चीज समझ में नहीं आई, महावत वगैरह सबके सब भाग खड़े हुए, तो उस जब चिंगार लगाई तो उसके भावना जो अंदर की थी, भाव जो था, उसे अपने ईश्वर पे भरोसा था हुँ, और उसने ईश्वर को पूरा पुकारा और तुरंत के तुरंत ईश्वर जो है आके हाँ, बचा है। बचा बिल्कुल, लिया। बिल्कुल। तो मित्रों, मंदिर, मस्जिद कहीं भी जाइए आप और कितनी भी मंदिरों में लाइन लगाइए, आप रात-दिन पूजा-पाठ करिए, घंटी बजाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक ही चीज़ से होता दो है। एक चीज मैं और बता दूं आपको जी। कि सामान्य आदमी के मन में ये प्रश्न उठेगा हुँ, कि हम जो सुन रहे हैं या जो देख बता रहे हैं हुँ, कि इस भरोसे को कैसे उस स्तर तक ले जाएं, तो उसके लिए करना क्या है। एक तो देखिए, आप अपने कर्म को करते रहिए, हुँ, कर्म से आपको नहीं भागना है, बिना इस बात की चिंता किए कि ये इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है। आलस को दूर रखिए, हुँ, सब कुछ ऐसा मत करिए कि भरोसा हमारा, इस भरोसा का बताने का मतलब ये नहीं कि आप खाली भगवान पे भरोसा ही कर लो और उसके बाद आप काम धाम करना बंद कर दो और फिर कहो कि ये तो भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि ईश्वर जो है वो कर्म प्रधान विश्व रच रखा। कर्म आपका जरूरी, कर्म करते रहिए। एक नियम बनाइए, एक निश्चित समय पे पूजा कीजिए, जो भी नियम है, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, जब आपके पास समय, आप उसी समय कीजिए। पूजा में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। 2 घंटे की पूजा जरूरी नहीं, 2 मिनट की पूजा बहुत जरूरी है। अगर आपने मन से, भावनाओं से 2 मिनट के अंदर भी पूजा की तो आप। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि शिकायत करना बंद कर दीजिए, जो बहुत खराब चीज है। हुँ, भगवान से शिकायत मत कीजिए कि मैंने आपके लिए ये किया, आपके लिए वो किया और आपने तो हमको कुछ नहीं दिया। हुँ, शिकायत मत कीजिए, स्वीकार कीजिए कि जो कुछ दिया है वो बहुत कुछ दिया है, जो देंगे वो भी बहुत कुछ देंगे, और जो दे रहे हैं वो हमारे हित में ही, हमारे ही फायदे के लिए चीजें कर रहे हैं। तो एक तो शिकायत करना बंद करिए। दूसरे क्या है कि थोड़ी सी भी परेशानी आ जाए तो उस परेशानी को दंड मत समझिए। बिल्कुल। ठीक है ना। ये भी परीक्षा लेता है भगवान, हाँ, ये कि आप परीक्षा है, विश्वास कर रहे हैं विश्वास कि कितना आप। करते हैं, बिल्कुल, दोष देना बंद कर दीजिए। बिल्कुल। ठीक है ना। शिकायत की जगह उनसे शिकायत मत कीजिए, प्रार्थना और बढ़ा दीजिए। हुँ, ठीक है ना। बिल्कुल, और फिर उसके बाद छोटे छोटे संकेत में आपको इस चीज का एहसास होने लगेगा कि ईश्वर कैसे आपकी मदद कर रहा है। बिल्कुल। तो मित्रों, आपने देखा और सुना, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको भी भगवान के दर्शन होंगे और जितनी आपकी कष्ट है वो स्वतः दूर हो जाएँगे। बस विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। और दर्शन दर्शन की गारंटी नहीं है, नहीं, वो लेकिन नहीं है, हाँ। आप दर्शन करते रहिए, आपको तो फ़ील होगा ना मेरे साथ भगवान है। हाँ। आपके काम बनते चले जाएँगे, आपके कष्ट दूर होते चले जाएँगे, आपको लगेगा मेरे साथ भगवान है। तो इतनी अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने बताई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। कल एक और ऐसे ही वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।